अगर जनप्रतिनिधि कार्य करे तो कोई भी कार्य हो सकता है। चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विधायक फतेहपुर सीकरी, आगरा। आज दिनांक 23/3/2026। अगर जनप्रतिनिधि कार्य करे तो कोई भी कार्य हो सकता है। चौधरी उदयभान सिंह, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विधायक फतेहपुर सीकरी, आगरा। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत चलाएगा हस्ताक्षर अभियान, डॉक्टर मधु भारद्वाज। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के तत्वाधान में आगरा पब्लिक स्कूल विजयनगर कॉलोनी में आयोजित प्रेस वार्ता में चौधरी उदयभान सिंह, डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर महेश शर्मा, KN अग्निहोत्री, अनिल शर्मा एवं असलम सलीमी उपस्थित रहे। बता दें कि पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह प्रेस वार्ता में कहा कि जो कार्य मेरे कार्यकाल में प्रस्तावित थे उनके क्रियान्वयन का समय आ गया है और जल्दी ही वो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत के पदाधिकारियों के साथ कमिश्नर आगरा से मुलाकात करेंगे और अब तक के हुए शासन द्वारा हुए कार्य पर वार्ता कर क्रियान्वयन की स्थिति पर जानकारी हासिल कर आगे की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने बताया कि रुनकता त्रेता काल से ब्रज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परशुराम के स्थान के साथ साथ महाभारत के समय का भी उत्साह, जी हाँ, बता दें कि महाभारत के समय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर ऋषि वेदव्यास का भी जन्म हुआ है। रुनकता उनके हृदय को छूने वाला विषय है और उनका पूर्ण समर्थन है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा पंजीकृत चलाएगा हस्ताक्षर अभियान। रुनकता क्षेत्र की पौराणिक महत्ता को दृष्टिगत ब्राह्मण समाज एवं नागरिक समस्त आगरावासी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी वर्षों पुरानी मांग की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। रुनकता केवल एक गांव नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी की साधना स्थली और महर्षि परशुराम की तपोभूमि रेणुका धाम के रूप में विश्व विख्यात है। रुनकता की आबादी 20,000 की पार पहुंच चुकी है, जिसे ग्राम पंचायत के सीमित बजट से संभालना असंभव है। आगरा मेट्रो नेटवर्क का विस्तार सिकंदरा तक हो जाने के फलस्वरूप रुनकता ग्राम सभा क्षेत्र में भ्रमणार्थियों का आवागमन बढ़ना प्राय तय है। क्षेत्र की कृषि कार्यों पर निर्भरता निरंतर कम हो रही है, जबकि तेजी के साथ शहरीकरण हो रहा है, जिसके फलस्वरूप अब यहाँ की जरूरतों के अनुरूप ग्राम सभा आवश्यक नागरिक सुविधाएं दे सकने में सक्षम नहीं रह गई है। इसके लिए गांव को नगरपालिका परिषद का दर्जा दिया जाना सामयिक जरूरत है। पर्यटन की दृष्टि से गौघाट और रेणुका धाम का विकास तभी संभव है जब इसे नगर पंचायत का दर्जा मिले। अतः हम समस्त नागरिक, खासकर आगरा की ब्राह्मण समाज मांग है कि जन भावनाओं का सम्मान करते हुए रुनकता को अविलंब नगर पंचायत टाउन एरिया घोषित किया जाए। आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में चौधरी उदयभान जी से चर्चा हुई, प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता में रुनकता के मुद्दे पर बात हुई है, जिसमें कि नगर पंचायत बनाने के लिए रुनकता को नगर पंचायत बनाया जाए और इसके लिए अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और बरेली से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उसके पश्चात CM से मिला जाएगा और उनसे ये आग्रह किया जाएगा कि रुनकता को पौराणिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और इसका विकास बिल्कुल ब्रज और मथुरा के आधार पर किया जाए, क्योंकि ये ब्रज भूमि है, हमारी पौराणिक भूमि है। रेणुका माता से, जमदग्नि जी से, परशुराम, भगवान परशुराम जी से जुड़ी हुई भूमि है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान के अंदर डॉक्टर मधु भारद्वाज, श्री अनिल शर्मा जी, श्री KN अग्निहोत्री जी, मैं तथा अन्य लोग रुनकता के टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए और तथा रुनकता को इस भक्ति सर्किट के अंदर लाने के लिए चौधरी उदयभान सिंह जी के यहाँ गए थे और उन्होंने बहुत आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरीके से हमारे साथ देंगे। मैं उनको तथा सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ब्राह्मण महासभा ने, जिनके मधु भारद्वाज, अनिल जी, महेश शर्मा जी ये पदाधिकारी हैं, उन्होंने रुनकता को लेकर के मेरे दिल को और मेरे दिमाग को छू लिया। रुनकता और रुनकता से जुड़े हुए जैसे सींगना है, रैपुरा है, कैलाश है, ये पूरी धार की धार
अपने पवित्रता के आधार पर महान तीर्थ से कहीं भी कम नहीं है। जो मथुरा, वृंदावन और बटेश्वर और कैलाश की पवित्रता की सोच है, उतना ही रौनकता और सींगना जो भगवान परशुराम जी के अनेकानेक संस्मरणों से जुड़ी हुई है, पश्चिमाई माता द्रौपदी के अक्षय पात्र से जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण की यादों से जुड़ी हुई है, उसके अनेक संस्मरण जुड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि मथुरा वृंदावन की स्मृतियां जितनी पवित्र हैं, उतनी ही पवित्र जब यमुना की धारा आगरा राजस्व गांव में रेपुरा से प्रवेश करती है, वहां से लेकर के और बटेश्वर तक, चाहे वो राजा भोज के महल हो, ये सारा का सारा बड़ा पवित्र धाम है। और ये इसका विकास पर्यटन की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और ऐतिहासिक तथ्यों के दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि वर्तमान सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, इसको बहुत बल दे रही है कि जो सनातन से जुड़ी हुई सामग्री और संपत्ति है, वो फिर से ताकतवर बने, सामर्थ्यवान बने और व्यक्ति के दिल को छुए हुए स्मृतियां कि हमारे पूर्वज कितने यशस्वी थे और कितने पवित्र थे। मैं ब्राह्मण महासभा को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे मन को छूते हुए मेरे मन की बात को उठाया है। मैं वचन देता हूं कि उनके हर प्रयास को कंधे से कंधा मिला करके हम अपने सांसद को भी साथ लेंगे, अपने विधायकों को भी साथ लेंगे, अन्य पदाधिकारियों को लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को लेंगे और सबका साथ लेकर के इस मांग को सशक्त बनाएंगे। मैं KN अग्निहोत्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से रौनकता के डेवलपमेंट को लेके आगरा के तमाम जो ब्राह्मण समाज है, साथ में और भी पब्लिक, रौनकता को टाउन एरिया घोषित करने के लिए, रौनकता को के डेवलपमेंट के लिए मैं सब लोगों से कहूँगा कि सारे ब्राह्मण लोग कंधे से कंधा लगाकर एक जो स्ट्रगल तैयार करें, एक संघर्ष बनाएं, जिससे कि रौनकता का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। रौनकता हमारे आदरणीय भगवान परशुराम जी का से पवित्र स्थल जुड़ा हुआ है, द्रौपदी जी से जुड़ा हुआ है, यमुना वहाँ से गुजरती है। बहुत सी ऐसी वहाँ पर जगह हैं जिनको वृंदावन और मथुरा जैसे ही पवित्र स्थल की तरीके से घोषित किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे, उनसे मिलने का भी प्रोग्राम है कि वो हमारी इसमें हमें हमारे इस संघर्ष में हमें इसमें विजयी दिलाएं और हमें वहाँ पर उसको डिक्लेयर करें टाउन एरिया। और हम लोग इस संबंध में एक सिग्नेचर अभियान भी चला रहे हैं। फिर दोबारा से सारे ब्राह्मणों से मेरा आग्रह है कि वो इसमें हम लोगों का साथ दें। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का चौधरी उदयभान सिंह जी का भी हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे कि उनका सपोर्ट पूरी तरीके से हमारी इस डिमांड के लिए आ रहा है। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और अभी भी वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद।